प्रिय देशवासियों, आप सबको राम राम, जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, आज हम सबके सामने एक चुनौती है। जिस तरह से हम सब ने इस देश में आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्रांति की, देश स्वतंत्र हुआ और देश आज़ादी के बाद यह देश बहुत अच्छा चला। लेकिन धीरे धीरे करके इस देश में पावर प्लांट के नाम पर, विकास के नाम पर लगभग 40% भूभाग में कचरा खाई बन गया विगत कुछ ही वर्षों में। अगर इसी तरह का विकास हम चाहेंगे तो निश्चित ही आने वाले 25-30 वर्षों में फिर यह भारत भूमि, जहाँ 140 करोड़ मनुष्य और नाना प्रकार के जीव जंतु और सभी लोग पशु पक्षी यहाँ पर जीवित हैं, यह सब काल के गाल में समा जाएंगे। क्योंकि जब हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा, हमारे पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, तालाब नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए विकास के नाम पर इनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान का विकास करने वाले प्रोडक्ट, कंपनी और उसमें जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, न कि रोटी, कपड़ा, मकान को ही नष्ट कर दे रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पर। ऐसे कंपनियों से हमें बचना है, देश को भी बचाना है। मैं एक भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं, या आप सभी देशवासियों से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे सोनभद्र में अभी प्रस्तावित थे 11 पावर प्लांट, जो एक ही ब्लॉक में, जो हमारा पुराना नगवा ब्लॉक था उस एक ही ब्लॉक में, और जो सोनभद्र की चौतरफा जो स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ जो पहाड़ियाँ दिखती हैं, बीच में यही कैमूर की पहाड़ी बची हुई है, जो ओम पर्वत से लेकर के और गोमुख तक, जहाँ बिहार का बॉर्डर है, बसुआरी तक, और यहाँ से भी लेकर के पूरा इस क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर पर एक पावर प्लांट लगाने का, और जिसमें लाखों लाख पेड़ पौधे। एक बार जो इंडस्ट्रीज घुस जाएगी तो फिर बाद में इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। तो इस पर मैं एक राय जानना चाहता हूँ। जो विकास के नाम पर कहा जाता है कि अगर विकास के नाम पर यह लगाए जा रहे हैं पावर प्लांट, तो उस आखिर कैसे विकास कर रहे हैं? जिस वन पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक आर्थिक रूप से भारत सरकार का और तमाम जापान जायका कंपनी के द्वारा, तमाम और जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जिन वनों को बचाने के लिए अब तक कैश के रूप में नगद खर्च किए जा चुके हैं, जो पेड़, जो प्राण वायु हैं, जो सबका जीवन के आधार हैं, जहाँ पर तमाम गुफाएं, भित्तिचित्र, झरने, नदियाँ, जलों के उद्गम के स्रोत, शिव शक्ति के साधना के केंद्र, तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थलियाँ हैं, गुफाएं हैं, दुर्ग हैं, तमाम उसमें जो है वनस्पतियाँ हैं, हजारों प्रकार की वनौषधियाँ हैं, उन सब को नष्ट कर बिना शुल्क का, बिना स्टाम्प शुल्क का, जबकि सरकार चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, लेकिन राजस्व भी नहीं ले रहे हैं, स्टाम्प शुल्क भी नहीं ले रहे हैं, और इतने सब कीमती जंगल, पहाड़ को हम निःशुल्क कंपनियों को दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार को या किसी किसान को या जो है मजदूर को जब बिजली उत्पादन होगा तो क्या यह निःशुल्क देंगी?